बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी उसकी तो मैं एक जिला कोई सा भी आप ले रहे पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष की तरफ से बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर विरोध किया गया और जो राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी का आरोप लगाया गया है उसको लेकर भी सदन को नहीं चलने दिया गया। यह पहले दिन की बात है, लेकिन जब विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू हुई और जब पक्ष विपक्ष के बीच अपनी अपनी बातें रखी गईं, तो एक वक्त ऐसा आया कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सदन में सवाल उठाया और उस सवाल के जवाब में मंत्री ने विधायक से कहा कि आप अपनी बीवी की कसम खाओ कि आपके यहां पानी नहीं आता। अब ये क्या मुद्दा है सारा, क्यों एक विधायक के सवाल पर मंत्री को उसकी बीवी की कसम खाने के लिए कहा गया, आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में बड़ा अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। सपा के विधायक हैं फहीम इरफान। उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश में जो महत्वाकांक्षी योजना है योगी सरकार की जल जीवन मिशन, उसको लेकर सवाल उठाया। सपा विधायक की तरफ से कहा गया कि उनके गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी तरफ से तुरंत खड़े होकर कहा गया कि यदि विधायक साहब के गांव में पानी नहीं आ रहा है तो वो अपनी बीवी की कसम खाकर ये कहें कि पानी नहीं आ रहा है। इसको लेकर सदन में दोनों तरफ से बहस हुई। मंत्री जी ने कहा कि यदि आपके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो वो आज ही इस्तीफा दे देंगे। दूसरी तरफ से सपा विधायक भी अपने आरोपों को लेकर अड़े रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि आप मेरा गांव छोड़िए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी एक जिले को पकड़िए और वहां जांच कराइए कि क्या जो जल जीवन मिशन है उसके तहत गांवों तक पानी पहुंच रहा है, और यदि पानी पहुंच रहा होगा तो वो भी विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। पूरा मामला क्या है, जो बहस सदन में हुई है, एक बार इसको आप सुनिए। और 995 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और सेहत हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की। 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री, आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। एक मिनट, एक तो करे किसी गांव में पानी आता है, पानी आता है। एक मिनट इरफान भाई, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बीवी का कसम खाकर बोला है कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। मैडम पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं गारंटी से करो आज ही रिजाइन कर दूंगा। यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूं, बता दी इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक अरे वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले रहे हैं पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा कर। तो जो विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच पानी की सप्लाई को लेकर और जो जल जीवन मिशन है उसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं
सरकार का मिशन है कि गांव गांव तक नल से पानी पहुंचाना है। इसके लिए जल जीवन मिशन जो है, इसके तहत हर गांव में पानी की बड़ी बड़ी टंकी बनाई जा रही है। पानी की जो सप्लाई होने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि गांवों में पानी की सप्लाई इन्हीं पाइपलाइन के जरिए हो रही है। और सपा के जो विधायक हैं, उनकी तरफ से भी यही आरोप लगाया गया था कि जो ये पाइपलाइन बिछाई गई है जल जीवन मिशन के तहत, इसके बाद जो हैंडपंप हैं वो हटा दिए गए हैं। अब पूरी तरह से गांव जो हैं वो इसी पानी की सप्लाई पर निर्भर है, जो कि ठीक से नहीं हो रही है। जब यह सवाल उठाया तो मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि आप अपनी पत्नी की कसम खाइए कि आपके यहां पानी नहीं आ रहा है। और मंत्री जी गारंटी दे रहे हैं, वो उन्होंने बाकायदा पूरा चिट्ठा खोल के दिखाया है कि जो सपा विधायक है उनके गांव का प्रधान ये है और जो पानी की सप्लाई है वो हो रही है। अब दोनों तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि यदि पानी आ रहा है जल जीवन मिशन के तहत तो जो सपा के विधायक हैं वो इस्तीफा देंगे। लेकिन वो शर्त ये लगा रहे हैं कि आप मेरे गांव का मुद्दा छोड़िए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला आप देखिए और वहां आप बताइए कि क्या जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से पानी सप्लाई हो रहा है। और यदि ऐसा है तो जो सपा विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ये गारंटी दे रहे हैं और वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि वो भी इस्तीफा दे देंगे। या जो विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष की बहस है वो अपनी जगह है, लेकिन एक रियलिटी चेक हमने भी किया है ग्राउंड जीरो से। मंत्री जी कह रहे हैं कि पानी की सप्लाई हो रही है और जो कंपनियों को इसका ठेका दिया गया था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का, यदि कहीं कमी है खामी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री जी हम आपसे कह रहे हैं कि कार्रवाई के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक नहीं दो दो डिस्ट्रिक्ट की आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें हमने जो है ग्राउंड जीरो से जांच की है और ये जिले हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर के चिठेरा गांव में, जो कि मेरा खुद का गांव है, वहां आज से 4 से 5 साल पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया जल जीवन मिशन के तहत। पानी के लिए, पानी की सप्लाई के लिए एक बड़ी टैंकी भी बनाई गई है गांव के अंदर और पूरे गांव में बाकायदा पाइपलाइन भी बिछाई गई हैं। कनेक्शन भी चेक करके देख लिए गए हैं कि इन पाइप के जरिए पानी पहुंच भी रहा है या नहीं। यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन जब यह पानी की टेस्टिंग की गई कि टैंकी से पाइपलाइन से पानी घरों तक पहुंच रहा है या नहीं, उसके बाद से आज तक एक बूंद पानी भी इन पाइपलाइन के जरिए एक भी घर तक नहीं पहुंची है। हमारे यहाँ पूरी तरह से काम पूरा हो चुका है, खाली अब कनेक्शन होने उसमें रह रहे हैं। अभी वो कनेक्शन होने शुरू है, उसका उद्घाटन होना रह रहा है। सबके घर में नल जल पहुंच चुका है। देखो, नल के लिए तो अब यहाँ जो पानी में जो है वाटर लेवल में जो है थोड़ा कमी आ रही है। एक तो डाउन भी जा रहा है, फिर उसमें केमिकल वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह लग रही है नज़दीक में, उनकी जो है उससे जो पानी बिगड़ा हुआ है। तो ये है कि जो टंकी लगाई है ये 500 फीट नीचे से लगाई है, तो इनसे तो लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट का ये है जी, गवर्नमेंट ने घर घर पानी घर घर योजना जो चलाई थी उसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने पैसे लगा के टंकी भी बना ली, सारे पाइप भी बिछवा दी, लेकिन पानी 3-4 साल हो गए अभी तक नहीं आया। तो उसमें इतना पैसे लगाने के बाद सुविधा नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कुछ। इसका जो पैसा लगाया उस पानी का भी इस्तेमाल, और इसकी आप खुद भी जांच करा कर देख सकते हैं। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर दादरी तहसील में गांव पड़ता है चिठेरा। वहां जल जीवन मिशन के तहत पानी की बड़ी टैंकी भी बनाई गई है, गांव में पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन एक भी दिन एक भी बूंद पानी किसी भी गांव वाले को नसीब नहीं हुआ है। यानी कि जो करोड़ों रुपए इस पूरी योजना पर खर्च किए गए, उसका जो नतीजा है वो सिफर है,
शून्य है, जीरो है, क्योंकि किसी को एक भी दिन एक भी बूंद पानी मिला ही नहीं है। अब जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो आप कीजिए कि ये किस वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जबकि पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है, पूरा जो काम है वो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी साल दर साल जो गांव के लोग हैं वो आपकी इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत घरों में पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर के एक गांव की मैं आपको बात बता रहा हूं। अब गौतम बुद्ध नगर के ही पड़ोसी जिले की हम बात करते हैं, गाजियाबाद के अंदर 2 गांवों के अंदर हमने जाकर लोगों से बाकायदा इस पर पूछा है, लोगों से उनकी राय ली है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, योगी सरकार की महत्वाकांक्षी ये योजना है कि हर घर नल से जल मिलना चाहिए और उसके तहत बड़ी बड़ी पानी की टैंकी गांव में बनाई गई है, पाइपलाइन बिछाई गई हैं। और गाजियाबाद के जिन गांवों की बात मैं कर रहा हूं उनमें भी मेरे ही गांव जैसी स्थिति है, यानी पानी की टैंकी भी बनकर तैयार हो गई है, पानी की पाइपलाइन भी बिछकर तैयार हो गई है, लेकिन किसी को भी इसके बावजूद आज तक भी एक भी दिन एक भी बूंद पानी की मुहस्सर नहीं हुई है जल जीवन योजना के तहत। और जो ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं महमूदपुर गांव की। लौनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है। तो महमूदपुर गांव में भी पानी की टैंकी बनकर पूरी तरह से तैयार है, पानी की पाइपलाइन भी बिछ गई है और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि जब सब कुछ होकर तैयार हो गया है तो फिर पानी क्यों नहीं मिल रहा है। क्या सिर्फ ये देखने के लिए बनाई गई है जो पानी की टैंकी है, या फिर क्यों ये करोड़ों रुपए जनता का खर्च किया गया है जब उसे उसका कोई फायदा देना ही नहीं है या फिर फायदा मिल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं, आप विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ी योजना है, कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, हम भी मान रहे हैं। आप प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में इस तरह की जो पानी की बड़ी टैंकी है वो बनाकर तैयार कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं जिसके जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। लेकिन एक बार आप खुद भी तो जाकर देखिए कि जो योजना आप लेकर आए हैं इतनी बड़ी, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक एक गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए, क्या उसका लाभ गांव या ग्रामीणों को मिल रहा है? क्या लोगों के घर पानी पहुंच रहा है? और आप विधानसभा से दावा कर रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो इस्तीफा दे देंगे। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया है, उसका सही से जवाब देना चाहिए था। हो सकता है कि जो आपका दावा है कि बहुत जगह जा रहा होगा पानी, जल जीवन मिशन के तहत लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा होगा, लेकिन जो सपा विधायक हैं फहीम इरफान, उनकी तरह ही ना तो मेरे गांव को एक भी बूंद पानी मिल रहा है। कम से कम सपा विधायक ये तो कह रहे हैं कि पानी का प्रेशर कम आ रहा है, आधा आधा एक एक घंटे में बाल्टी पानी की भर रही है। लेकिन मैं जिन जगहों की बात कर रहा हूं जहां मैं खुद होकर आया हूं, जहां का मैं खुद निवासी हूं, इसके बावजूद गाजियाबाद जिले के 2 गांव में मैं होकर आया हूं, वहां का रियलिटी यह है कि किसी को एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन जो समस्या है, जो आप ही की महत्वाकांक्षी योजना है, योगी सरकार की ही महत्वाकांक्षी योजना है, कम से कम उन पर तो फोकस किया जाए। सिर्फ यह कहना कि विधायक अपनी पत्नी की कसम खाए उसके यहां पानी नहीं जा रहा है। एक बार आपको भी, और मैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांवों की, जिलों की बात बता रहा हूं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, कहीं और आपकी इस योजना का फायदा लोगों को मिल रहा हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में, गांवों में इस योजना का किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। अब आप ये बताइए कि जब पानी की टैंकी बनकर तैयार है, पानी के सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन बिछाए जाते हैं वो बिछकर तैयार हैं, फिर पानी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो 2 गांव हैं, इनके तो बिल्कुल बगल से ही पूरी दिल्ली के लिए गंगा जल सप्लाई किया जा रहा है, तो उन्हें तो वहां से भी जोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि मेरे गांव में अभी
कोई इस तरह की योजना नहीं पहुंची हो, या पानी कहां से दिया जाएगा, पानी का सोर्स क्या होगा, हो सकता है ये वहां नहीं हुआ हो। इस वजह से लोग साल दर साल इंतजार कर रहे हैं और अभी पता भी नहीं है कि कब तक और इंतजार करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं पानी पर, पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाए जा चुके हैं, लेकिन एक बूंद पानी किसी को मुयस्सर नहीं हो रही है। इतनी बड़ी योजना है सरकार की, सदन में भी मंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी योजना है, इसे हल्के में ना लें। कोई हल्के में नहीं ले रहा है, लेकिन किसी को पानी तो उसका मिलना चाहिए। जो योजना आप लेकर आए हैं, जब योजना पूरी हो रही है तो उसका फायदा तो लोगों को मिलना चाहिए। तो जो जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पानी की ये टैंकी तैयार की जा रही हैं, पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब पानी की जो सप्लाई है वो इसी के जरिए होगी। और जैसा कि सपा विधायक बता रहे हैं, जहां सप्लाई हो भी रही है तो वहां हैंडपंप हटा दिए गए हैं, लेकिन जिन गांवों की मैंने बात की है वहां अभी हैंडपंप काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी को एक भी बूंद पानी आज तक जल जीवन मिशन के तहत चल रही इस योजना से नहीं मिला है। तो फिर इसका फायदा किसको है? हां, 2022 के चुनाव में जब इस तरह की योजना और जो ढांचा तैयार हो गया था, जो पानी की टैंकी बन रही थी, उससे लोगों की जो वोट है वो बीजेपी को जरूर मिली है। तो अभी तक जो फायदा है वो सिर्फ बीजेपी को मिला है। 2022 के चुनाव में इस योजना का भी फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैं गांवों की बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हैंडपंप का पानी पीकर तमाम तरह की बीमारियों से पीड़ित लोग हो गए हैं, और कैंसर जैसी बड़ी और खौफनाक भयानक बीमारी से भी लोग हैंडपंप का पानी पीकर हो रहे थे। उस वक्त सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन की बात की गई और उसमें कहा गया कि जो जल जनित बीमारी हो रही है उनसे अब आपको छुटकारा मिलेगा। अब जल जीवन मिशन के तहत गंगा जल का पानी आप लोगों के घरों तक पहुंचेगा। लेकिन सालों से इंतजार करने के बावजूद भी किसी को एक बूंद पानी नहीं मिला है। तो मंत्री जी, विधानसभा में जो गारंटी आप दे रहे हैं, आप अपना इस्तीफा देने की जो बात कर रहे हैं, हमें या किसी को भी आपका इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस योजना को लेकर आए हैं और जहां वो पूरी तरह से योजना पूरी हो चुकी है, उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, ग्रामीणों को मिलना चाहिए। अब ऐसे में सवाल हमारा आम जनता से भी है कि जिस तरह के वादे दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को घर घर में पानी मिल रहा है, क्या आपके घर जल जीवन मिशन से पानी पहुंच रहा है? क्या जो योजना सरकार की है उसका लाभ आपको मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो भी, और यदि आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर दें। नमस्कार।